अच्छा बेटा, इतने हिस्से पर आपने क्या करना जी, ये बोर्ड इन्फॉर्मेशन होगी। ये वाली शीट जो है ये इतनी शीट पेपर में काट ली जाती है बेटा, इसके बैक पर आपने नहीं लिखना कुछ भी बेटा। उसके बाद अगली चीज़ जो है बेटा वो क्या है, आप अपनी जितनी राइटिंग आपकी है, आप एक लाइन में बड़ा लिख सकते हैं, 2 लाइनों में बड़ा लिख सकते हैं, जैसे आप आसानी से लिख सकते हैं। आपने यहाँ पर लिखना है जी सब्जेक्टिव टाइप बेटा जी, ये जो 605 मार्कर है ना जी उसके साथ। देखो अब मैंने थोड़ा सा तिरछा किया, ये मैंने पूरा लिखा, मोटा लिखा गया, थोड़ा तिरछा करके, थोड़ा सा मार्कर को तिरछा करेंगे, थोड़ा सा तिरछा कर लोगे बेटा, ये सब्जेक्टिव टाइप बेटा जी। अब आप देख रहे हैं आपकी राइटिंग है बेटा जैसे आप लिखना चाहते हैं इसको। मैंने यहाँ पे हेडिंग दी जी सब्जेक्टिव टाइप की। आगे आप बेटा कोई इसके ऊपर स्टाइल बनाना चाहते हैं, ये जैसे अक्सर बनाया जाता है जी, ये आप कुछ इस तरीके से जो है ये बना दें जी, ये सब्जेक्टिव टाइप हो गया। सब्जेक्टिव टाइप के अंदर जो क्वेश्चन आपने करना है बेटा, नंबर हमेशा उसका पुट करना है बेटा जी। मिसाल के तौर पर आप करने लगे हैं क्वेश्चन आंसर वाला बेटा जी, वो आपकी फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन आपका हो गया एमसीक्यूज़ का बेटा, वो आपका क्वेश्चन था क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन नंबर जो था वो था 2 बेटा जी। ये टॉप हेडिंग बेटा 605 से दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा मैंने, जितनी मेरी राइटिंग वो होती है बेटा जी। यहाँ पर मैं सिंपली क्या लिख रहा हूँ बेटा जी, यहाँ पर मैं सिंपली लिख रहा हूँ शॉर्ट क्वेश्चंस। पूरी स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, सॉल्व एनी 5 क्वेश्चन है जी, वो करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने सिंपली क्या लिखा जी, शॉर्ट क्वेश्चंस। अब आगे पूरा क्वेश्चन भी टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है बेटा, उसमें से भी अब आगे जो पार्ट करने हैं, पार्ट का वही नंबर लिखना है जो नंबर यहाँ पर पेपर में दिया गया है। जैसे मिसाल के तौर पर आप अपनी बुक पेपर का पार्ट नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे थे, तो 1 की हेडिंग दे बेटा जी, 1 की हेडिंग दे दी हमने जी 1, ठीक है जी। अब वो क्वेश्चन था बेटा व्हाट टाइप ऑफ लैंड अरेबिया इज, तो यहाँ पर बेटा हेडिंग अगर ये बना लोगे आप तो ज़रा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाएगा आपका। सवाल क्या है, व्हाट टाइप ऑफ लैंड अरेबिया इज, तो यहाँ पे लिखे अरेबिया, ARABIA, अरेबिया इज लैंड, ये समझ लें हेडिंग बना ली मैंने अपनी, अरेबिया इज लैंड। इसके बाद अब आगे से सवाल शुरू करें। यहाँ से क्या सवाल है जी आपके पास, आंसर क्या है इसका जी, अरेबिया इज अ लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड, PARA लाइन ख़त्म होगी, डैश लगा दे, LLED पैरेलल्ड, चार्म एंड ब्यूटी। आगे वही विद ट्रैकलेस डिजर्ट ऑफ सैंड ड्यून्स इन द डेजलिंग रेज ऑफ अ वेरी हॉट सन, आगे जनाब वो लिख देना आपने, ठीक है जी। लेट्स सपोज जी आपने यहाँ पर लिखा जी इतना जी, ये आप आगे और आपका क्वेश्चन जो है बेटा यहाँ पर हो गया ख़त्म। आप उसके बाद क्या कर सकते हैं बेटा, आप उसके बाद ये कर सकते हैं मैक्सिमम एक लाइन को यूटिलाइज़ करते हुए आप क्या कर सकते हैं जी, यूँ करके कर दे जी, मेरा ये पहला पार्ट क्या हो गया, ख़त्म हो गया बेटा जी। अब इसी तरीके से आपने अपने 5 के 5 पार्ट करने हैं, लेकिन याद हमेशा ये बात रखनी है जो पार्ट कर रहे हो वही नंबर यहाँ देना है। अब इसके बाद अगर आप पार्ट नंबर 5 करने लगे हो तो पार्ट नंबर 5 की हेडिंग दो, 3 करने लगे हो तो 3 की हेडिंग दो बेटा जी। उसके बाद मिसाल के तौर पर अगला सवाल आ जाता है बेटा जी, क्या तीसरा सवाल जी, पेपर में आपका तीसरा सवाल है जी, वो है ट्रांसलेशन करनी है। सवाल लिखा जी 3 लिखा जी मैंने, उसके आगे सिंपल यहाँ पर क्या लिख दें, पूरा स्टेटमेंट लिखने की बजाय उर्दू ट्रांसलेशन, ठीक है जी, उर्दू ट्रांसलेशन। बस यहाँ पे ये ख्याल करना है बेटा जी, अगर कैपिटल वर्ड यूज़ कर रहे हो तो सारों में कैपिटल लिखना है। मैंने वो लिखा गया था तो इसलिए मैंने मिस्टेक नहीं, कटिंग नहीं किया। कैपिटल लेटर लिख रहे हो तो यहाँ पर भी सारे लफ्ज़ कैपिटल में लिखो, वरना पहला कैपिटल बाकी शॉर्ट में, पहला कैपिटल बाकी शॉर्ट में बेटा जी। अब आप यहाँ पर आपको 3 पैराग्राफ दिए होंगे, आपने 2 पैराग्राफ करने हैं। जो भी आप पैराग्राफ करना चाहते हो, मिसाल के तौर पर आप पैराग्राफ नंबर 1 करना चाहते हो तो आप यहाँ पर सिंपली ए की हेडिंग दें। अगर ए वाला पार्ट करने जा रहे हैं आप, ए की हेडिंग दें, यहाँ पर आप अपने तर्जुमा की हेडिंग दें बेटा जी, तर्जुमा की हेडिंग दें और अपना तर्जुमा जो है वो शुरू कर दें बेटा जी, शुरू कर दें लिखना बेटा जी, इसके नीचे से लिखना शुरू कर दें। और यहाँ पे आप लिख रहे हैं जी मिसाल के तौर पर बेटा जी, ये लाइन यहाँ से शुरू करेंगे, अगली लाइन शुरू से शुरू करने हैं बेटा, स्टार्ट से, इसको ले जाएंगे आप एंड तक बेटा जी, हाँ जी, एंड तक ले जाएंगे। इसी तरीके से इसका पार्ट करना है नेक्स्ट वाला बेटा,
अभी इसके नीचे लाइन नहीं लगानी क्लोजिंग वाली। क्यों? पूरा क्वेश्चन करने के बाद यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अगला पार्ट जी जो भी करने लगे हैं बी का पार्ट करके जब वो ख़त्म हो जाए उसके नीचे एक छोटी सी लाइन लगा दें कि यहाँ पर मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया बेटा जी। अब आगे आ जाओ बेटा, मिसाल के तौर पर नेक्स्ट आगे जो सवाल आपको पेपर में आता है वो है समरी बेटा जी। वो मिसाल के तौर पर सवाल नंबर था जी आपके पास बुक पेपर का सवाल नंबर 4, आपने क्वेश्चन नंबर 4 लिखा बेटा जी। यहाँ पे सिंपली हेडिंग दें किसकी बेटा जी, समरी बेटा जी। ठीक है जी, यहाँ पर आप जब शुरू करेंगे समरी की हेडिंग देने के बाद यहाँ पर आप हेडिंग दें रेफरेंस की बेटा जी। रेफरेंस की हेडिंग दें। इस रेफरेंस में आपने, ये मैंने बड़े मार्कर से यानी 605 से, अब ये थी टॉप हेडिंग बेटा जी। अब मैं लिख रहा हूँ इस हेडिंग के अंदर एक हेडिंग, उसको आप क्या कर सकते हैं 604 से बेटा जी। उसमें क्या लिखें आप बेटा जी, उसमें लिखें पोइट्स नेम, उसके अंदर लिखें जी आप पोइट्स नेम के हमारे शायर का क्या नाम है इस नज़म इस समरी के, और उसके बाद लिखे समरी नेम। समरी नेम उसने आपको बताया होगा बेटा जी, समरी नेम उसने आपको बताया होगा कि किसकी समरी करनी है बेटा, नेम आपको पता होना चाहिए। वो लिखने के बाद आपने अपनी समरी क्या कर देनी है, स्टार्ट कर देनी है बेटा जी। मिसाल के तौर पर ये समरी आपकी बाइंड अप होगी तो आपने क्या कर देना है जी, क्लोज कर देना बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मिसाल के तौर पर क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, वो है क्वेश्चन नंबर 5 बेटा जी आपके पास है फॉर एग्जांपल राइट अ लेटर। अब लेटर वाला क्वेश्चन है, लेटर आया जी, राइट अ लेटर टू योर मदर हु इज़ वरीड अबाउट योर हेल्थ। तो क्या लिखे जी, टू मदर, टू मदर हु इज़ वरीड अबाउट योर हेल्थ। ठीक है जी। उसके बाद बेटा जी आगे आप लेटर शुरू कर देंगे। वो तरीका वही है बेटा जी, यहाँ पर जो ये एग्जामिनेशन हॉल है, एग्जामिनेशन हॉल, इसके बाद बेटा जी कॉमा, उसके बाद सिटी A.B.C, उसके बाद बेटा डेट, डेट में पहले मंथ बेटा जी, लेट्स सपोज मैंने लिखा मार्च 28, फिर डेट लिखनी है कॉमा, उसके बाद ईयर लगा देना बेटा जी। ठीक है जी। उसके बाद जिसको लेटर लिख रहे हैं, माई डियर मदर, फुल एक्सक्लेमेशन का साइन, सॉरी कॉमा का साइन, एक्सक्लेमेशन नहीं कॉमा का साइन यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से लेटर शुरू करना है अस्सलामु अलैकुम, उसके बाद एक्सक्लेमेशन का साइन, उसके बाद आप लेटर लिखते चले जाओगे बेटा जी। लेट्स सपोज जी लेटर की बॉडी, ये बॉडी कहलाती है बेटा जी, ये बॉडी यहाँ तक कंप्लीट होगी। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे योर्स, आप इधर भी लिख सकते हैं यहाँ भी लिख सकते हैं। बास बुक में क्या किया हुआ उसने, यहाँ से नहीं, बास बुक में स्टार्टिंग यहाँ पर लिखी हुई है, क्लोज भी इस साइड पर किया हुआ बेटा उसने। यहाँ पर आप लिख देंगे योर्स लविंग, मदर को लिख रहे हैं तो उसके आप बेटे हैं बेटा, योर लविंग सन कॉमा x.y.z। ठीक है बेटा जी, ये आपका सवाल हो गया यहाँ पे ख़त्म बेटा जी। अब उसके बाद लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर आ जाओ 6 पर बेटा जी। 6 क्वेश्चन आपको था बेटा जी दिया हुआ सेंटेंसेस, मेक सेंटेंसेस ऑफ द फॉलोइंग बेटा जी। हाँ जी, यहाँ पे लिख दिया जी मैंने सेंटेंसेस जी। उसके लिए बेटा वही है, मार्कर के साथ आपने क्या करना है, पहले मार्कर के साथ बेटा जी इस लाइन को यूँ करके ड्रॉ करना है आपने, यहाँ पे इस लाइन को ऐसे करके ड्रॉ कर देना है। उसके बाद बेटा जी क्या करना है आपने, स्केल की मदद से, मैं तो रफ कर रहा हूँ, आपने बेटा स्केल की मदद से करना है, यहाँ पर ऐसे कर देना है बेटा। इधर आपने लिख देने हैं वर्ड्स बेटा जी, यहाँ आपने लिख देने हैं सेंटेंसेस। ठीक है जी, यहाँ आपने वर्ड मार्कर के साथ लिखना है, उसका सेंटेंस आपने पेन के साथ लिखना है बेटा जी। उसके बाद लेट्स सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी, अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7। नंबरिंग बेटा आगे पीछे हो सकती है, मैं बता रहा हूँ आपको जी, जो नंबर होगा पेपर का वो करना है बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 7 वो है कंप्रीहेंशन पैराग्राफ। तो यहाँ पर सिंपल हेडिंग दे दें, कंप्रीहेंशन पैसेज या पैराग्राफ्स, पैसेज।
वो पैसेज लिखने की ज़रूरत नहीं है बेटा, डायरेक्ट उसके सवाल की नंबरिंग दे, जो नंबर आपने करना है। उसमें भी 5 सवाल नॉर्मली करने होते हैं, जैसे पिछले शॉर्ट में बता दिया बेटा जी, वैसे ही आपने करना है पार्ट। उसके बाद दूसरा पार्ट, जो भी पार्ट कर रहे होंगे उसकी नंबर वही देना है जो आप कर रहे होंगे बेटा जी। इसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन होता है बेटा जी, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश बेटा जी। तो यहाँ पर आप सिंपल क्या लिख लें, इंग्लिश ट्रांसलेशन, ठीक है जी। यहाँ पर आप बेटा उर्दू दे मार्कर के साथ, उसकी बनाएं यहाँ पर जी, जैसे शाम हो गई है, हाँ जी। यहाँ पर उसका जुमला लिखें बेटा, इट इज़ इवनिंग, इट इज़ इवनिंग। जो निशान बेटा उर्दू में लगा होगा वही उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी लगाना है बेटा जी आपने, ठीक है जी। इसके बाद लास्ट वन बेटा जी क्वेश्चन होता है बेटा जी आपका, ये इसी तरह से बेटा जी 5 नॉर्मली करने होते हैं बेटा जी हमने। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन होता है बेटा जी वो होता है क्वेश्चन नंबर 9 बेटा जी, और उसमें होता है एक्टिव पैसिव बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ लिखें बेटा जी, एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव। इसमें बेटा वही तरीका है, एक्टिव उसने जो एक्टिव वाला जुमला होगा वो आपने यहाँ पे मार्कर से लिखना है, एक्टिव वाला जो भी जुमला होगा, और जो पैसिव वाला जुमला होगा बेटा जी वो आपने यहाँ पर पेन से उसका बनाना है बेटा जी, ठीक है जी। लेट्स सपोज जी यहाँ पर आपका जो है आगे आ जाए, तो ये आप कर रहे थे पेपर बेटा जी, यहाँ पर आकर आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया बेटा जी। लेट्स सपोज जी यहाँ पर आकर पेपर हो गया कंप्लीट बेटा। इसके बाद जितनी भी शीटें बचेंगी उसके ऊपर आपने सिंपली जो है वो क्या कर देना है, इस तरह की लाइन जो है ड्रॉ करते चले जाना है बेटा जी। एक एक ही ड्रॉ करनी है कि ये पेपर मेरा यहाँ से क्या हो गया, खत्म हो गया बेटा जी। जहाँ पे वो पूरा कर लें बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रॉ कर देंगे करके, यानी ये मैं लाइन समझो, ये लाइन क्रॉस कर दी मैंने बेटा जी, तो आप सिंपली यहाँ से रख के यूँ कर दें। जितने भी शीटें बचेंगी सब पर आपने ये क्रॉसिंग कर देनी है। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर आपका पेपर क्या हो गया, ख़त्म हो गया।